ये टाइम सिर्फ वो चीजें पढ़ने का है, यानी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट्स, स्ट्रिक्ट टू द डेरिवेशंस, स्ट्रिक्ट टू द क्वेश्चंस व्हिच आर मास। एक और पार्टिकल दिया है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं फिर एक बार दूसरा लेक्चर लेके। जैसा कि वीडियो आज आ गया था सुबह, मतलब सॉरी दोपहर में आ गया था, आज ये वीडियो रात तक आपके पास पहुंच जाएगा फिर से। ये वीडियो नंबर 2 है, यानी लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें चैप्टर 4 और 5 को कवर किया गया फिजिक्स का। ठीक है, जैसा कि सबको, जो बच्चे देखे होंगे और जुड़े होंगे हमसे, जो कल मैंने बताया था 159 का पेड बैच जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको कांटेक्ट करने के लिए 1 to 1 पर्सनली। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी लगा दिया गया था वहां पे, टेलीग्राम चैनल भी सबको मिल गया होगा। ठीक है, तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा वो बना लिया है ऑलरेडी। हमारे पास फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और मैथ्स का अलग। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहिए, और मैं बता रहा हूं कि सिर्फ एक फैकल्टी आपको फिजिक्स में गाइड नहीं कर रही है, ना ही केमिस्ट्री में एक फैकल्टी गाइड कर रही है, ना ही मैथ्स में, सब में 2-2 3-3 फैकल्टी आपको गाइड कर रही है। जिनको भी अभी देर नहीं हुई है, आज रात तक ज्वाइन कर सकते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम 1 to 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ्स जो पढ़ के ही जाना है, और कंफर्म है 110% आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 4 और 5 इसमें कवर हो रहा है हमारा। ठीक है, तो चैप्टर 4 और 5 का रिवीजन हम क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो क्वेश्चंस है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वही ढूंढ के लाता हूं और वही बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। एमसीक्यू आएगा पहले। ठीक है, तो एमसीक्यू देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज अ करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ बी वर्सेस आर। तो बी वर्सेस आर के लिए हमें पहले तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा भाई। बी इनसाइड हमारा निकल के आता है, सबने याद किया होगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन आता है यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। सिमिलरली बी आउटसाइड का फॉर्मूला सिलेंड्रिकल के लिए आता है, सिलेंडर के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। यहाँ पे आपको दिख रहा है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, मतलब इनवर्सली है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जब हम ग्राफ प्लॉट करने बैठेंगे मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में, डिस्टेंस आर के बीच में, तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन जाएगा, सरफेस पे आपको पता है आर बराबर आर पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और फिर इनवर्सली गिरेगा ग्राफ। यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन 2। पढ़िए बेटा, कह रहा है द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.999, 4 टाइम्स 9 है, यानी 0.999 इज लेस देन 1। हाँ या ना? आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। म्यू आर ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी तो जाई होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, इसके लिए होती है लेस देन 1। किसके लिए, डाया के लिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। फिर म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है हमारी पैरा के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। फिर हमारा जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन 1 होता है हमारा किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। ये मैंने बता दिया था कि याद रहे, ऑब्जेक्टिव किसी से भी बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रॉपर मैंने बोला है, बस फॉलो करना है, जितना बोला जा रहा है, जितना कहा गया है उतना करना है, चैनल के साथ बने रहना है, पास कराने की जिम्मेदारी अपनी है। ठीक है, चलिए असर्शन रीजन हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन 3 देख रखते हैं आप, पेन चला हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है, जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, और अगर समझ में नहीं आया तो टाइम टेकिंग भी है। तो क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन में बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, यानी थीटा दोनों के बीच कितना है, 0। और आपको पता है फोर्स
ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई एफ वेक्टर बराबर क्यू बी क्रॉस बी। सॉल्व हो क्या आता है, क्यू बी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड अगर ले रहे हैं हम तो, ठीक। तो जब थीटा 0 है बेटा तो साइन 0 कितना होगा, साइन 0 इज 0। ये पूरा मिलके क्या दे देगा, एक अच्छा सा 0, यानी 0 फोर्स आएगा। और रीजन क्या कह रहा था, फोर्स इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा बराबर 0। यानी ये बता भी रहा है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जहां ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। जो वीडियो देखते हैं पहले वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ताकि उन्हें ये पता चले हमारी तैयारी कितनी है, क्योंकि 3 से 4 दिन में एग्जाम है। चौथा क्वेश्चन असर्शन रीजन का कह रहा है द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। बार मैग्नेट जो होता है उसके पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ही सेपरेट करोगे यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ एन आ जाएगा, यानी जितना ज्यादा डिवाइड करते रहोगे वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज मैग्नेटिक एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या रीजन होता है इसका, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डजंट एग्जिस्ट, यानी दिया भी गया है रीजन में, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं। जिसको भी ज्वाइन होना है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, ताकि कंटेंट आपको रह ना जाए मिलने से। क्योंकि अगर ज्वाइन होना है तो आप जल्दी ज्वाइन करिए, नहीं होना है तो वो अलग मैटर है। ज्वाइन हो जाएंगे तो कंटेंट प्रॉपर पहुंचता रहेगा, डे बाय डे के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, ताकि 3 से 4 दिन में प्रॉपर इतना तैयारी हो जाए कि तुम नंबर सिर्फ पास नहीं हो जाओगे, नंबर आएंगे तुम्हारे अच्छे, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद वेरी शॉर्ट होगा, हाँ वेरी शॉर्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मान लेते हैं भैया हमने 2 वायर ले लिए, जिसका एरिया दोनों का सेम है, लेंथ L है, इस ये फोर्स लगाएगा इस पे, ये फोर्स लगाएगा F1 F2 ये लगाएगा इस पे। ये हो गई दूसरे वाले की मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले की अपनी थी, क्योंकि दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाएगा। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा B1, ठीक। सेपरेशन मान लो अपना, जो भी मानना है, ठीक। तो जब हम फोर्स निकालते हैं बेटा तो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 इससे फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन मान रहा हूं मैं, I2 इससे फ्लो हो रहा है, I1 I2 अपॉन R, तो यहाँ आ जाएगा R, ठीक। तो हमारा फोर्स निकल के क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन 4 पाई R इंटू L। L इज लेंथ ऑफ द वायर, दोनों की लेंथ सेम होगी बेटा। अब देखिए अगर डायरेक्शन दोनों की सेम होती है तो जो नेचर ऑफ जो करंट फ्लो होता है सेम डायरेक्शन में, तो जो फोर्स का नेचर होता है वो होता है बेटा अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या होता है, यानी पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर है वो है अट्रैक्टिव इन नेचर, और दूसरे वाले में जो होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिपल्सन होता है, तो क्या हो जाता है रिपल्सिव इन नेचर, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कोर जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्यों बनी होती है, क्यों बनी होती है, एज जैसा कि हम जानते हैं म्यू आर जो परमेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो जब आप करंट पास करते हैं बाइंडिंग्स में,
जब आप बाइंडिंग में करंट पास करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक एकदम से इंस्टेंटली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होल्ड कर लेता है, इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो कोर होता है वो बना हुआ होता है। ठीक, क्लियर? रीजन यही है, क्यों? क्योंकि उनकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जब आप बाइंडिंग्स को करंट देते हैं तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट शॉर्ट टाइम मैग्नेटाइजेशन आ जाता है शॉर्ट टाइम में। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट होगा शायद, हाँ करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, पता होनी चाहिए कुछ चीजें। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम मोमेंटम आर इन टर्न allowed to pass through a magnetic field B। दोनों को अलाउ किया गया टर्न करते हुए कहां? थ्रो अ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग नॉर्मल, जो कि कैसे एक्ट कर रही है? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी जिस डायरेक्शन में उनका मोशन हो रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट कर रही है? नॉर्मल। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम। आपने रेडियस पढ़ी है मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्या आती है देखिए। उससे पहले जान लेते हैं मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ ड्यूट्रॉन बेटा जो होता है वो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो होता है क्यू डी बराबर होता है ई टाइम। सिमिलरली एंड मास, एक और पार्टिकल दिया है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर होता है 4 टाइम्स, यहाँ सॉरी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी यहां लिख दो m अल्फा बराबर 4 टाइम्स m, एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज q अल्फा बराबर 2 टाइम्स e। ठीक, अब हमें रेडियस सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला पता है, r बराबर होता है mb अपॉन q इंटू बी। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से, उनका मोमेंटम कैसा है? मोमेंटम इज, सिंस मोमेंटम इज सेम और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी सिर्फ डिपेंडेंसी किस पे बन रही है? 1 अपॉन क्यू। चार्ज पे डिपेंड कर रहा है आर की नहीं कर रहा है, क्योंकि एम बी क्या हो गया हमारा? पी हो गया। तो जब हम आर ऑफ डी अपॉन आर ऑफ अल्फा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन अल्फा अपॉन चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, and charge on alpha is what? Charge on alpha is 2 times E upon E। E cancel out, कितना रेशियो आ गया? 2:1। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। डाउट है तो एक बार फिर बैक करके देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रफ कर रहा हूं मैं इसको, तब तक आप, मैं कर दे रहा हूं पॉइंट आउट, रीड करिए क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक ठाक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। ये वाला न्यूमेरिकल टाइप था, ठीक है। डेरिवेशन मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वहां उसी ग्रुप पे बता रहा हूं बच्चों को कि डेरिवेशन कौन से पढ़ने हैं। तो आप लोग ये ना सोचे कि सर डेरिवेशन नहीं कराना है, ये टाइम डेरिवेशन करने का नहीं है, ये टाइम सिर्फ वो चीजें पढ़ने का है, यानी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट्स, स्ट्रिक्ट टू द डेरिवेशंस, स्ट्रिक्ट टू द क्वेश्चंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक, तो हमें वही चीज ग्रैब करनी है, अभी वही चीज अडॉप्ट करनी है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहां अगर मैं डेरिवेशन करने बैठूंगा तो एक लेक्चर में मैं ज्यादा 2 डेरिवेशन करा ले जाऊंगा। मैं यहाँ वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो तुम्हें पढ़ के ही जाने, और डेरिवेशन जो सिर्फ हर चैप्टर में डेरिवेशन तुम्हें करने हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो बताया मैंने पेड वाला ग्रुप है, उस पे भेज रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे हमारे नहीं बेचारे जुड़ पाए वो हम तक ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी की जो चीजें हैं, डिटेल हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कैसे ज्वाइन होना है, कितने का क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 आइडेंटिकल स्पेसिमेंस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, निकल, एंटीमनी, एल्युमिनियम, आर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इन तीनों मटेरियल को रखा गया। ठीक भाई, बोल रहा है ड्रॉ द मॉडिफिकेशन इन द फील्ड लाइंस इन ईच केस। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, उनमें क्या चेंज आएगा। पहले तो यूनिफॉर्म था भाई, ऐसे करके ऐसे होगा, यूनिफॉर्म रहा होगा। अब हमने रख दिया मटेरियल, 3 मटेरियल रखे हैं भाई, तीनों को बना के देख लेते हैं।
अगर किसी को एग्जाम्पल याद है तो वो आराम से कर ले जाएगा, जैसे कि निकल पहला हो गया भाई, फिर हो गया आपका एंटीमनी भाई हो गया, ठीक, फिर हो गया आपका एल्युमिनियम, ठीक। निकल आपका क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया। क्यों हो गया, एग्जाम्पल बताया गया था। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ये है हमारा निकल, तो कैसे जाएंगी सीधा, ये भी इसको कट करती हुई जाएगी, ये भी इसको कट करती हुई जाएगी, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के लिए। एंटीमनी की बात करते हैं, एंटीमनी की बात करते हैं, तो ये हमारा होता है डाया मैग्नेटिक इन नेचर, फिर ये होता है हमारा पैरा मैग्नेटिक। आपको पता है सबसे कम डिफ्लेक्शन, वीक डिफ्लेक्शन कौन सा करता है, डाया। तो भाई जब जब तुम रखोगे इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, इनसे क्या करेंगे, दूर भागेंगे, इनके पास से नहीं जाएंगे, ठीक, यानी क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे ही पैरा की बात आती है तो हल्का डिफ्लेक्शन ये शो करते हैं, तो एक तो ऐसे चली गई, दूसरी ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन डायग्राम भी हो गया। और क्यों है ऐसा, बिकॉज निकल इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, ऐसे लिखेंगे, बोला है ना जस्टिफाई योर आंसर, तो बिकॉज निकल इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, एंटीमनी इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड एल्युमिनियम इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप आ गया होगा कैसे करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक भेज दे रहा हूं वहां तक, आप रीड करिए, फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है। तब तक आप रीड करिए क्वेश्चन, मैं रफ कर दे रहा हूं उसको। सारी चीजें, सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ग्रुप पे मिल ही रहे हैं। क्वेश्चंस मैं यहां करा दूंगा ताकि सबका भला हो, जो नहीं भी जुड़ पाए उनका भी भला हो, क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ही काम नहीं करता है, हर उन बच्चों के लिए काम करता है जिनको नीड है, ठीक। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट रुकना बेटा, दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर। चलिए देखिए, कह रहा है भाई सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, लिख लो गिवन, क्या क्या गिवन है, लेंथ कितना गिवन है भाई, 1 मीटर, लेंथ कितना है 1 मीटर। डायमीटर कितना गिवन है भाई, डायमीटर, डायमीटर गिवन है 3.0 सेंटीमीटर या फिर 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फिर आपको कह रहा है लेयर कितनी है, लेयर है 5 लेयर्स हैं। बाइंडिंग में टर्न कितने हैं 850, ये हो गया सॉरी स्मॉल एन, क्योंकि लेयर के हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ टर्न भी निकालेंगे। गिवन स्मॉल एन बराबर 850। फिर एक और चीज दे रखी है, दैट इज योर करंट, ये हमने गिवन लिख लिया भाई। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के सेंटर पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और उसके बाद हमें एक और चीज निकालनी है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकालना है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, लेकिन हमें सेंटर पे निकालनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हम पर यूनिट निकाल दें, हर जगह सेम होगी क्योंकि बी यूनिफॉर्म होगा अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड बाई एल। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन क्या आएगा, कैपिटल एन बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ देख लो मैंने लिखा नहीं था, 5 इंटू 850, इट विल बी रिटन एज 5 इंटू 850 एंड अगेन 5 अपॉन एल इज 1 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व होके मुझे, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज जो आंसर आएगा वो आएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻², तुम्हारा यूनिट हो जाएगा टेस्ला, ठीक। आ गया तुम्हारा बी, आ गया बी। निकालना क्या है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, फॉर्मूला फाई बराबर बी डॉट ए, बी ए कहां से आया, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, बी ए हम स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं बेटा, तो क्या आएगा बी ए, बी इज 2.67 इंटू 10⁻², एरिया इज पाई आर स्क्वायर, मतलब 2.67 इंटू, कैलकुलेशन अब आप कर लीजिएगा,
पाई मतलब 22/7, आर मतलब 3/2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, जो आएगा वो आंसर होगा और यूनिट हो जाएगी वेबर, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या थी, टेस्ला। आई होप कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, जो कॉन्सेप्ट लगना है वो मैंने क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा एग्जैक्टली क्या किया है मैंने। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखिए, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज अलाइंड पैरेलल टू एन एक्सटर्नल फील्ड b। कैसे अलाइन किया गया बेटा, पैरेलली अलाइन किया गया। मान लो, सॉरी, मान लो भैया ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल है तब भी, ठीक। हमने पैरेलली अलाइन कर दिया, किसको, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बी है, यानी थीटा कितना बना, 0 डिग्री। उसके बाद कह रहा है वर्क ऑफ 0.25 जूल हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल का टर्न ले रहा है। फाइंड द एक्सटर्नल काउंटर टॉर्क दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाइपोल एट दिस एंगल। तो हमें वो एक्सटर्नल टॉर्क निकालना है जो काउंटर करे इतने वर्क डन को, और वो उतने ही एंगल पे क्या रहा है, मेंटेन रहा है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। रफ कर दे रहा हूं इसको, फिर बताता हूं आपको। पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक, क्या आएगा, चलिए देखते हैं। W इक्वल्स, मॉड लगा दीजिए। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव लेना, अदरवाइज यहाँ साइन होता है माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एम बी को एज इट इज भैया रखो, हम नहीं करेंगे सॉल्व अभी। कॉस थीटा 2 कितने पे ले जाया गया, 60 पे, और कितने पे था पहले, अलाइन पैरेलल था, मतलब 0 डिग्री था, हाँ या ना। तो क्या आ गया, एम बी 1/2 माइनस 1, दैट इज cos 60 is 1/2, 1/2 minus 1 minus 1/2 minus 1/2, मतलब मॉड लगा इसलिए mb/2। इसकी वैल्यू भी दे रखी है, आप लिख भी सकते हैं 0.25 जूल। नाउ टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क क्या होता है देखिए। अब हमें वो टॉर्क 25 जूल, अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री मेंटेन करना है ना, एम बी साइन 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, एम बी साइन 60 इज व्हाट, √3/2। और आपको पता है एम बी बाई 2 इंटू √3 कितनी वैल्यू थी एम बी की, बताइए एमबी की वैल्यू कितनी थी, एमबी बाई 2 की 0.25, तो 0.25 इंटू √3 न्यूटन मीटर आ गया तुम्हारा आंसर। फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, अब ऐसे भी छोड़ सकते हो, कॉन्सेप्ट मैटर करता है कि आपने कॉन्सेप्ट जो लगाया है फिजिक्स वाला वो सही है कि नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 0.25 इंटू √3, ठीक, न्यूटन। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। रफ करने से पहले रुकिए, मैं आगे बढ़ा देता हूँ स्लाइड को। 12, फिर वही हमारा केस स्टडी, ठीक है। पढ़िए तब तक आप, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, आराम से पढ़िए। प्रॉपर सारे लेक्चर जो 3 से 4 दिन में अपलोड किए जाएंगे एग्जाम से पहले तक, सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। और जो डेरिवेशन ग्रुप पे भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको पता होगा, जो नहीं हुए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, डेरिवेशन जो बताऊंगा वही करेंगे, अदर और कुछ नहीं देख के जाएंगे। पेपर आपका होगा, रिजल्ट आपका होगा। देखिए
Before 19th century, scientists believed that magnetic properties were confined to a few materials like iron, cobalt, and nickel. But in 1846, Curie and Faraday discovered that all the materials in the universe are magnetic to the some extent. These magnetic substances are categorized into two groups. Weak magnetic materials are called diamagnetic. देखिए ये लाइन याद रखना, पॉइंट आउट किए दे रहा हूं, एक मिनट रुको कलर चेंज कर दूं। हाँ कहाँ लिखा, वीक मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक रिस्पांस ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स। ये सच्चाई है। ईच सच इलेक्ट्रॉन्स हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलेशन। ठीक, in a magnetic materials all these magnetic moments due to the orbital and spin motion of all the electrons in any atom vectorly add up to a resultant magnetic moment। वो बना के क्या देते हैं, magnetic moment देते हैं। ठीक, the magnitude and direction of these resultant magnetic moment is responsible for the behavior of the materials। for diamagnetic materials psi is small and negative। डाया के लिए क्या बताया गया है, वेट डाया के लिए क्या बताया गया है, जाई जो है वो क्या है, निगेटिव है और स्मॉल भी है। ठीक, फिर बोला है पैरामेटिक के लिए जाई स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है। कैसी है, स्मॉल है, पैरा स्मॉल है और पॉजिटिव है। फिर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लार्ज होती है। ठीक, और कैरेक्टर किससे उसकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बी और एच से। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, हमें तो वही सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिख गया था इस पे, वो हटा दे रहा हूं। रुकिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रॉपर विजिबल हो जाए आपको। देखिए आई होप अब विजिबल होगा आपको क्लियरली। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, द यूनिवर्सल और इनहेरेंट प्रॉपर्टी अमंग ऑल सब्सटेंसेस, सबको पता है डायमैग्नेटिज्म होती है, यानी ऑप्शन पहले का ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरे का देखते हैं, क्यों, क्योंकि उसी में होल्ड कर लेता है वो नॉर्मल बिहेवियर किसका, पैरा का और फेरो का। फिर कहते हैं व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज रिपेल्ड देन द मटेरियल ऑफ बार इज, बताइए जब बार को प्लेस किया गया नियर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज रिपेल, रिपेल कहां होती है, सबको पता है भाई, कहां होती है, डाया में होती है। कहां होती है, डाया मैग्नेटिक, क्योंकि वीकली रिपेल होता ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हमेशा याद रखना डाया मैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/2, यानी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए। वेट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, पार्ट 4, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर अ सुपर कंडक्टर इज -1। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, कितनी होती है, -1, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज which of the following is weakly repelled by, weakly कौन रिपेल करता है, इसमें कौन सा एग्जांपल है डाया का, जो डाया का एग्जांपल है वही वीकली रिपेल करेगा। डाया का एग्जांपल क्या है, Cu, कॉपर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट बनता है तो व्हाट्सएप एक बार फिर पूछ सकते हैं, मैं पीडीएफ वहां फॉरवर्ड कर दूंगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका सेपरेट ग्रुप है, सबकी सेपरेट फैकल्टी है। 3 से 4 दिन में आपको प्रॉपरली मेहनत कर रहे हैं हम लोग, गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर 2-2, 3-3 वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि जो बच्चे रह गए थे बेचारे किसी ना किसी रीजन से, सबका अपना स्पेसिफिक रीजन होता है, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं फेल होता है या कंपार्टमेंट आती है। ठीक,
तो जो रह गए थे उनके लिए हमने ये शुरुआत की है, तो हमारे साथ बने रहिए जब तक पेपर नहीं हो जाता, आप साथ दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, पेपर भी क्लियर हो जाएगा, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।